दोस्तों मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको वीडियो का कंक्लूजन बताने वाला हूं और वो ये है कि जो एमसीए के लिए हमारा स्वदेशी इंजन बनेगा वो धरती पर मौजूद सबसे पावरफुल जेट इंजन होगा। लड़ाकू विमानों की अगर बात की जाए तो सबसे ताकतवर इंजन लगने वाला है। क्या बात है। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप सब जानते ही हैं कि हमारा डीआरडीओ और डीआरडीओ का जो जीटीआरई है वो जल्दी ही फॉरेन पार्टनर के साथ मिलकर एक 110 किलो न्यूटन के थ्रस्ट वाले इंजन का निर्माण शुरू करेगा, जिनका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं एम का मार्क 2 में। इसी के साथ साथ जो टेड बीएफ और जो शुरुआती एम का मार्क 1 होंगे उनमें भी कुछ समय के बाद इन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। अभी दोस्तों समस्या भारत को सबसे बड़ी ये आ रही है कि अगर हम लोग फॉरेन से किसी भी इंजन को परचेस करते हैं, फिर अमेरिका से ले लें, फ्रांस, यूके या फिर रशिया से ले लें, तो कोई भी देश हमारी वेदर कंडीशन के हिसाब से ऐसा इंजन प्रोवाइड नहीं करवा सकता जिसके चलते हम लोग हमारे एमका को सुपर क्रूज करवा दें। और हमें सुपर क्रूज करवाना बहुत अनिवार्य है। जहां पर हम लोग इनका इस्तेमाल करने वाले हैं यानी चाइना के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ इनका इस्तेमाल करने की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं, तो हमें चाहिए F-22 रैप्टर की तरह ताकतवर फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसके लिए हमें चाहिए बहुत ताकतवर इंजन। अभी इसी कैटेगरी की जो दूसरे देश इंजन बनाते हैं वो अपनी वेदर कंडीशन के हिसाब से बनाते हैं, जो कि भारत में काम नहीं आएंगे। हमें तिब्बतियन इलाके में जाकर फिर एयर स्ट्राइक को अंजाम देना है। और आप जानते हैं कि तिब्बत के ऊपर से कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं गुजरता है, बहुत हाई एल्टीट्यूड वाला इलाका है। ऐसी परिस्थिति में हमें बहुत पावरफुल इंजन चाहिए जो कि हमारे एमका को हमारे टारगेट एरिया तक पहुंचाकर स्ट्राइक करवाकर वापस भी लौटा दे। रेंज भी ज़्यादा हो ऑब्वियसली। इस वजह से हमें इसके लिए एक कस्टमाइज और एक अलग से स्पेशल इंजन बनाने की ज़रूरत है, जिसका निर्माण 2022 के मध्य से शुरू हो जाएगा। हम किस फॉरेन पार्टनर के साथ मिलकर इसका इंजन डेवलपमेंट करने वाले हैं वो डिफेंस एक्सपो इसी साल यानी 2022 में ही अनाउंस कर दिया जाएगा। उसके बाद इसका निर्माण कार्य शुरू होगा और बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम को नेशनल प्रोग्राम बनाया जाएगा, यानी यहाँ पर रिपोर्टिंग खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऑफिस से ही होगी। जो भी इसके ऊपर डेवलपमेंट आता है, जो भी इसमें पैसा खर्च होता है या इसके संबंध में जो भी फॉलोअप लेना होगा वो पीएमओ डायरेक्ट हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी से लेगा। तो इस तरह की जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें कभी भी फंड की कमी नहीं आती, और फंड की कमी जहां पर नहीं आएगी तो डेफिनेटली वहां पर प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनेगा, इस बात की गारंटी दी जा सकती है। ज्यादा फॉर्मेलिटी बीच में नहीं आती है और डायरेक्टली पीएमओ आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसों की सप्लाई देते रहता है। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि ये जो इंजन बनने वाले हैं ये इतने पावरफुल होंगे कि हमारे एमका को आफ्टर बर्नर के पहले ही सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी दे देंगे। और यही एग्जैक्टली हम लोग चाह रहे हैं, जो कि फिलहाल अमेरिका के जी वाले 414 वाले इंजन हमें नहीं करवा सकते। अभी बताया जा रहा है जो प्लान है एक्चुअली उसके तहत जब इंजन डेवलप हो जाएगा उसके बाद शुरुआती 6 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, जिन्हें केवल ग्राउंड टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अलग अलग पैरामीटर्स के साथ, अलग अलग कंडीशंस के साथ इनको टेस्ट किया जाएगा। इसी के साथ साथ फिर इसके बाद 8 की संख्या में और इंजन बनेंगे जिनके लिए जाएंगे फ्लाइट टेस्ट। तो इस तरह से कुल 14 इंजन बनेंगे शुरुआत में, जिनको लेकर अलग अलग परीक्षण किए जाएंगे। देन उसके बाद बताया जा रहा है कि इसे मास प्रोडक्शन में उतार दिया जाएगा। इस पूरे क्रियाकलाप में जो समय लगेगा वो बताया जा रहा है 6 से 7 साल, जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था भी हमारे लिए। यानी 27-28 के लगभग हम लोग इंजन को पूरी तरह से तैयार कर चुके होंगे। और इसी के साथ साथ अगर इसकी कैपेबिलिटीज देखी जाए तो इसे कुछ इस तरह से बनाया जाएगा, यानी ये इतना ज़्यादा नेक्स्ट जनरेशन वाला होगा, इतनी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होगा कि जब हम लोग 6th जनरेशन की ओर आगे बढ़ेंगे, 6ठी पीढ़ी का 7वीं पीढ़ी का जब इंजन बनाएंगे तो बहुत ही कम मॉडिफिकेशन के साथ हम इसका इस्तेमाल उन फाइटर जेट में भी कर पाएंगे। जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जिक्र किया भी था कि अगर हम लोग कावेरी बना चुके होते, वो पूरी तरह से सक्सेस होता, तो आज हमें थोड़ा सा ही मॉडिफिकेशन करके इसमें इस्तेमाल किया जा सकता था, यानी एमका में। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक इंजन बनेगा। लागत मैंने आपको कल ही बता दी थी, 12,000 से लेकर 14,000 करोड़ रुपए लगेंगे। लेकिन उसके बाद हम लोग टोटली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, पूरा आत्मनिर्भर हो जाएंगे एक कंप्लीट फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए। किसी भी तरह का कोई भी फाइटर जेट हो, उसके बाद हम लोग हमारी खुद की सारी टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करते हुए बना पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा आयाम है भारतीय डिफेंस सेक्टर में एक्चुअली। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।